हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। सो आइए आपके प्रश्न का हल करते हैं। सो हमारा प्रश्न है बिंदु A -2। अब देखो यहाँ पे एक बिंदु A है। हमेशा कोई भी प्रश्न अगर ज्योमेट्री का होता है तो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। और बिंदु B को जोड़, अब बिंदु A के निर्देशांक है -2,2, बिंदु B के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 2,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है कि इस AB को 4 बराबर भागों में, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिया P Q R। अब आपको यहाँ पे हमने इनको 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ इस भाग का मान K है तो इस भाग का मान भी क्या होगा, K होगा, और इस भाग का मान भी क्या होगा, K होगा, और इस भाग का मान भी क्या होगा, K होगा। बराबर भागों में बराबर कर दिया। और यहाँ पे ये जो मेरा Q है ये क्या है, मध्य बिंदु, यानी कि ये मध्य बिंदु है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए हमारे 2025 में आया है, 2023 में आया है और 2019 में भी पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न हमेशा करके जाने चाहिए। सीधे सीधे दो बिंदुओं की दूरी के प्रश्न आए ना आए, पर इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हमको क्या करना है, बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R के क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। तो माना बिंदु P Q R रेखाखंड AB को इस प्रकार विभाजित करते हैं। मैंने अभी आपको चित्र बना के दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे अब बराबर भागों में विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि AP क्या हुआ कि AP जो है वो बराबर है PQ के, PQ बराबर है QR के और QR बराबर है RB के, ठीक है। ये है, और इन सबका मान हमने किसके बराबर मान लिया, K के बराबर मान लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जो रेखाखंड AB है, बिंदु P रेखा AB को कितने अनुपात में बांट रहा है, ये देखो बिंदु A, ये 1 हो गया K माना, तो वो 1 के, 2 के, 3 के, तो ये कितने के हो गए, 3। बिंदु P रेखा AB को किस अनुपात में बांट रहा है, 1:3 में, क्योंकि इसका मान है K, 1 2 3, इसका मान है 3 के, K से K कैंसिल हुआ। तो बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांट रहा है, 1:3 में अंतः विभाजित करता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, P के निर्देशांक। अब देखो जब भी कोई भी रेखा, कोई भी बिंदु किसी रेखा को अंतः विभाजित करता है तो उसका सूत्र क्या होता है, ये होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो वापस ध्यान रख लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको याद रखना चाहिए। कोई बिंदु रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है तो उसका फॉर्मूला होता है ये, बाह्य विभाजित करता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, और अगर मध्य बिंदु से विभाजित करता है तो उसका फॉर्मूला अलग होते हैं। यहाँ पे हम दो तरह के फॉर्मूले पढ़ेंगे कि कोई बिंदु P किसी रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ m1 m2 क्या है, 1:3, कि ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:3 में। तो हमारा m1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 और m2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। यहाँ बिंदु A के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं, ठीक है, B के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं, हमें P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक निकालने के लिए क्या हुआ, m1x2 प्लस m2x1। हमारा x1 x2 तो यही है, x1 y1 और x2 y2। जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए मैं बता रही हूँ, ये हमारा है x1 y1 और ये निर्देशांक हो गए हमारे x2 y2। देखिए मैं अच्छे से इलेबरेट करके लिख रही हूँ। और m1 m2 की वैल्यू क्या है हमारी, 1 और 3। तो हम इस फॉर्मूले में x के निर्देशांक निकालने हैं तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस x2, ये x एक्सिस क्या है, और y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 इंटू m2। तो m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है हमारी -2 बटा m1 प्लस n2 1 प्लस 3। इसी प्रकार m1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है 8, m2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 2। इनको हमने लिखा तो 2 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 6, तो 2 - 6 हमारा कितना हो, -4, 1 + 3 हमारा हो गया 4, 8, 3 इंटू 2 6, 6 + 8 हमारा हो गया 14, 1 + 3 बटा 4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया तो -1 बटा, यहाँ पे ये 7
14 कट गया 2 से 7 टाइम्स और 4 कट गया 2 7/2। तो हमारे बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गए? -1, 7/2। बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गए? -1, 7/2। अब जैसे हमने बिंदु P के निर्देशांक निकाल लिए अंतः विभाजन के सूत्र से, ऐसे ही हम बिंदु किसके निकालेंगे? R के निर्देशांक भी निकालेंगे। किस तरह से? अब हम क्या मानेंगे कि माना बिंदु R, अतः बिंदु R रेखाखंड AB को क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। अब किस अनुपात में करेगा? देखो ये वाला जो है ये हो गया 1 के, 1 2 3। तो अब जो बिंदु R है वो AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 3:1 में। कैसे? 1 के, 2 के, 3 के, 3 के हो गया, और ये R भी, ये R इसको AB को भी तो विभाजित करे, तो ये 1 के, तो 3:1 में। जो बिंदु R है वो रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 3:1 में। तो यहाँ पे लिखा है अतः R AB को 3:1 में विभाजित करता है। तो अब हमारे पास M1 कितना हो गया? 3, और M2 कितना हो गया? 2। x1 y1 और x2 y2 तो यही रहेंगे। हमारे पास m1 m2 की जो वैल्यू है वो अलग आएगी। तो अब वापस बिंदु R के निर्देशांक के लिए हम सूत्र में रखेंगे m1 इंटू m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। तो 3 इंटू 2 6 -2/4, 8 इंटू 3 24, 2/4, 6 - 2 4/4, 24 + 2 26/4। इनको सरल किया तो 4 से 4 कैंसिल हुआ 1, यहाँ पे 2 से 26 कैंसिल हुआ 13 टाइम्स, और 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 13/2। तो अब हमारे पास बिंदु R के भी निर्देशांक आ गए। क्या आ गए? 1, 13/2। तो बिंदु R के निर्देशांक क्या है? 1, 13/2। बिंदु P के निर्देशांक आ गए, बिंदु R के निर्देशांक आ गए। अब बात करते हैं बिंदु Q पे। अब हमारा जो बिंदु Q है, ये देखो यहाँ पे जो बिंदु Q है, देखो रेखाखंड AB को देखो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? यहाँ पे K और K कितना हो गया? 2K। यहाँ पे K और K कितना हो गया? 2K। कितना हो गया? 2K हो गया। 2 से 2 कैंसिल, 2K से 2K, तो 1:1 में विभाजित कर रहा है। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बिंदु Q है रेखाखंड AB को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है मतलब m1 की वैल्यू भी 1 है, m2 की वैल्यू भी 1 है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं करना है तो जो अंतः विभाजन वाला सूत्र है वहां पे m1 और m2 की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो यही चीज आएगी। ठीक है, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2 मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का ये सूत्र होता है। तो हमने इस सूत्र में वैल्यू रखी, क्या रखा? x1 -1 + 2/2, 2 + 8/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 0/2, 8 + 2 10/2 5। तो हमारे पास बिंदु Q के निर्देशांक कितने आ गए? 0,5 आ गए, 0,5। तो अब हमारे पास बिंदु PQR के निर्देशांक कितने आ गए? अतः अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए? -1, 7/2। बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो गए? 1, 13/2। और बिंदु Q के तो ये हैं, बिंदु R के निर्देशांक ये हैं, और बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो गए? 0,5। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था जो कई बार अपने बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप इसको हल कीजिए, एक बार खुद से करके देखिए। धन्यवाद।